हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.4। ठीक है, तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। देखो इसमें क्या है, देख रखा, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11 to 14। ठीक है, अब जो 11 to 14 क्वेश्चन हमारे, उनके अंदर क्या आपको फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब देखो आपको सभी में इक्वेशन तो दे रखेगा वो, मगर आपको अब क्या दे रखे हैं इन्होंने, एक्स और वाई की वैल्यू भी। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये वैल्यू पुट करने के बाद जो कांस्टेंट होता सभी के अंदर उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, और लास्ट में वापस उसी इक्वेशन में रख देनी है। जो लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बनते हैं ना, उसमें ये वैल्यू रखने के बाद जो एक नई वैल्यू आएगी हमारे पास कांस्टेंट की, वो वैल्यू आपस में लास्ट में वापस रख देनी है बस। बाकी सभी क्वेश्चन जो है हमारे पास जो 1 to 10 क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे ही करने हैं। ठीक है, तो देखो 11th क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। 11th क्वेश्चन में है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, और उसके बाद लिख रखा वैन वाई इज इक्वल टू 1 वैन एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जो y की वैल्यू 1 रखनी है आपको और x की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस में x। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू तो इन्होंने क्या रखी, 1 और व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये कंडीशन इन्होंने दे दी है, जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है और लास्ट में आपको पुट करना है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 और लास्ट में फिर कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो रखेंगे एक बार इधर ही, और जो ये पार्ट हमारा कंप्लीट पूरा उसको मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में x की पावर 3 है प्लस में x स्क्वेयर है प्लस में x है प्लस में 1 है। ठीक है, अब लास्ट में क्या करता हूँ मैं, जो ये x वाला पार्ट है उसको भी उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में x की पावर 3 है फिर x स्क्वेयर है फिर प्लस में x और प्लस में 1 और आ जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, तो अब ये सेपरेटिंग भी हो चुकी है। अब क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन हमने इधर लगा दिया 1 लगा के, इज इक्वल टू इधर भी 2x स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में है x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x और प्लस में 1 dx। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये पार्ट हमारा इसका तो जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो सकता है, मगर जो ये पार्ट है उसको हम नॉर्मली कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको हम अलग से सोल्यूशन कर देखो आई मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आई क्या है हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में x की पावर 3 x स्क्वेयर प्लस में x प्लस में 1 dx। ठीक है, और इसको हम सॉल्यूशन तो कर सकते हैं, मगर आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे हमारे पास। ठीक है, जो 7th चैप्टर हमने किया है उसके अंदर कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। पहले ऊपर वाला पार्ट ठीक है एज इट इज 2x स्क्वेयर प्लस में x अपॉन में, देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या x स्क्वेयर, इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और इसमें से भी, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x की पावर 2, तो अंदर क्या रह जाएगा x और प्लस में 1। ठीक है, क्योंकि पावर 3 थी तो 2 तो पावर चली गई बाहर, तो x एक पावर रहेगी, और यहाँ पे सिंपल x स्क्वेयर था तो बाहर सिंपल 1, और इसमें से कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 आता ही है, तो x प्लस में 1 dx। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना बिल्कुल, तो कॉमन इन दोनों में से यही पार्ट आ जाएगा, तो 2x की 2 प्लस में x अपॉन x प्लस 1
और अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब ये है जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग अब ये हो सकता है। ठीक है, अब ये देखना आपको, जो हमारे पास उसके काफ़ी रूल होते हैं कि कौन से अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है, तो देखिए तो ये देखिए, ये हमारे पास है, ये हैं सभी के लिए अलग अलग रूल हैं। यदि नीचे हमारे पास है अलग अलग दो हैं ऐसे एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस बी, तो इस टाइप से करना है। यदि स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इस टाइप से करना है। यदि 3 है तो तीनों को अलग कर देते हैं। यदि एक होल स्क्वायर और एक एजिटीज है तो उसको हम ऐसे करेंगे। और यदि कुछ ऐसे है, एक तो है नॉर्मल और दूसरा हमारे पास क्वाड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम ऐसे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बना हुआ है वो भी लास्ट वाले जो रूल है उसके अकॉर्डिंग है। एक तो नॉर्मल हमारे पास और एक क्या है क्वाड इक्वेशंस, तो इसको हम 5th रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए अपॉन में दिस एंड बी एक्स प्लस में सी अपॉन में जो क्वाड इक्वेशन है उसको नीचे। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन हम ऐसे करते हैं। क्या थी इक्वेशन ऊपर हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस में x अपॉन में है हमारे पास x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। इसको सोल्यूशन करने के लिए जो हमारे पास ये पार्ट है उसको हम ऐसे लिखेंगे, a बाय में जो फर्स्ट नंबर है वो x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस में c और अपॉन में जो नीचे वाला पार्ट दूसरे वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, जो ये इंटीग्रेशन साइन इसको हम एक बार इरेज कर देता हूँ मैं, इसको बाद में यूज़ करते हैं। पहले हम नॉर्मली इसको ही ऐसे करते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब इसका क्या लेते हैं, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। क्या है इसका एलसीएम, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए तो ए के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में बी एक्स प्लस में सी और ब्रैकेट में क्या आएगा इसके ये वाला पार्ट एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा 2x की स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में, अब इसको देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, जो बी एक्स है फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और फिर सी के साथ भी, तो बी एक्स एक्स प्लस में 1 प्लस में सी एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब हमारा काम इसमें ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है ये ए बी सी, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे भी करें, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख के इक्वेशन बनाएंगे हम, और ए बी सी की जो कांस्टेंट वैल्यू है ये इनको हम फाइंड करेंगे। और इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रखता हूँ x की वैल्यू को 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 0 कंप्लीट, क्योंकि 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस में 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस में a, और यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर होता है 0 और प्लस में रह जाएगा 1, तो 0 प्लस में 1, फिर ये हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसीलिए, प्लस फिर c, और इसमें क्या रहेगा हमारे पास 0 प्लस में 1। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए 0 इज इक्वल टू a और प्लस में c। ठीक है, तो ऐसे ये मान सकता हूँ मैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू को 1। ठीक है, तो मैंने इसमें 1 रख देती है, 2 1 स्क्वायर प्लस में 1 a 1 की स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में b ब्रैकेट में 1 फिर 1 प्लस में 1 प्लस में c और फिर 1 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि देखो 1 की स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस में 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2a, क्योंकि 1 की स्क्वायर कितना है 1 और प्लस में 1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2b, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल 1 प्लस 1 2, और लास्ट में भी 2c। ठीक है, अब देखो इन तीनों में क्या है 2 है, तो मैं
इन दोनों को जो 2 हमारे पास कॉमन है ना, तो इसके नीचे ले जाता हूँ मैं डिवीजन में। तो a प्लस बी और प्लस में c इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 4th इक्वेशन। अब हम लास्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू को -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2x² प्लस में x है तो इसके अंदर 2 -1 की स्क्वायर और माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू a -1 की स्क्वायर प्लस में 1, फिर b ब्रैकेट में -1 प्लस में 1, ठीक है। और लास्ट में भी c -1 और प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1, तो 2 × 1 2 माइनस में 1, ये लास्ट वाला इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है -1 स्क्वायर होता है 1 और प्लस में 1 तो 2a, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये भी 0, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन में तो 0, ये भी एज इट इज। तो ये बचा हमारे पास 2 1 माइनस और इज इक्वल टू 2a। तो 1 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू तो आ चुकी है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ, ठीक है, इसमें, या फिर चलो एक बार इसमें रख देता हूँ मैं, पुट इन 3, ठीक है। तो a की वैल्यू है 1/2 प्लस में c है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, c इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये जो +1/2 है वो उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू भी आ गई। अब देखो a की वैल्यू भी है हमारे पास, c की वैल्यू भी है, और इस दोनों वैल्यू को हम 4th इक्वेशन में रख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और c की तो आ चुकी है, b की चाहिए, तो a + c की वैल्यू कितनी हमारी 0 है, तो ये a + c की वैल्यू 0 इसमें रख देता हूँ मैं, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ही इसमें रख देता हूँ, इसमें आसान रहेगा। तो यूजिंग 3rd इन 4th, मतलब जो इक्वेशन 3rd है उसको 4th इक्वेशन में यूज़ करता हूँ मैं। तो a + c की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, देखो जो a + c है, देखो इनको मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। a + c और प्लस में b इज इक्वल टू 3/2। तो जो a + c था हमारे पास उसकी वैल्यू तो कितनी होगी 0, प्लस में b इज इक्वल टू 3/2। तो b की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 3/2। तो तीनों वैल्यू मिल चुकी है हमें, a की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू -½ और b की वैल्यू है +3/2। अब तीनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो 2nd थी हमारी उसमें मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये i चला हुआ है और इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो अब ये पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c पुट इन इक्वेशन 2nd, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास क्या है वो i ही था, तो इसीलिए i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए जो a पार्ट है ये, इसकी वैल्यू जो a थी हमारी 1/2, तो 1/2, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x प्लस में 1 इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ना, अब तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारे पास ये है bx प्लस में c है, तो एक तो हमारे पास ये पार्ट है, देख bx अपॉन में x² + 1, और एक ये पार्ट है c अपॉन x² + में 1, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं इसको। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी वैल्यू 3/2, ठीक है। तो 3/2 जो x है वो अंदर ही रहेगा, x अपॉन x² + में 1 dx, ठीक है। और फाइनल पार्ट है कि c अपॉन x² + में 1, और c की वैल्यू है -½ तो -½ और अपॉन x + 1 स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हमारे पास अब तीनों की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। ध्यान से अब सोल्यूशन करते हैं इसका। तो i इज इक्वल टू, देखो 1/2। अब देखिए ये क्या हमारे पास 1/x + 1, तो इसका तो हम सिंपली कर सकते हैं, कितना होगा इसका log x, ठीक है। क्योंकि 1/x का कितना होता है log x, तो 1/x + 1 का कितना होगा 1/x + 1 का हो जाएगा log x + 1, ठीक है। प्लस अब देखिए
इसको हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग, नॉर्मल नहीं कर सकते इसको भी हम, इसको क्या करते हैं हम, इसको एक बार हम I2 मान लेते हैं, क्योंकि आई मान लेते हैं, चाहे I1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। और इसको हम कर लेंगे ऐसे ही, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है, dx। अब ये देखिए जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट रहा है इसका लास्ट वाला, ये क्या है, बिल्कुल ईजी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, ये तो बहुत ईजी है। इसका क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में हमारे पास क्या चलेगा c, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए बिल्कुल ईजी था ये तो, 1 अपॉन क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, तो इसका सिंपल होता है टेंजेंट इनवर्स x। अब जो हमारे पास ये बीच वाला पार्ट रहता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम या तो इसको अलग अलग से सोल्यूशन कर लें, ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर इसको हम ऐसे सोल्यूशन भी कर सकते हैं। चलो हम इसको ऐसे सोल्यूशन कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, क्या ये नीचे वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यदि इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है तो ये लॉग के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। मगर देखो इसका ध्यान से, इंटीग्रेशन कितना होगा नीचे वाले का, सिर्फ नीचे वाला पार्ट का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का जगह 2x और 1 का कितना होगा 0, तो मतलब कितना 2x आएगा। और अपना हमारे ऊपर क्या है, सिंपल x, तो 2 चाहिए ना, तो हम क्या कर देते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, ठीक है। तो अब इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 3/4, और इसको हो जाएगा लॉग, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको इसके एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, माइनस में हाफ टेंजेंट इनवर्स x और प्लस में c, ठीक है। ये हमारे पास अब इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम और सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे पास जो कांस्टेंट हमने लिया इसके अंदर c, इसके अंदर c नहीं लेते हम, और कुछ ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू log ले लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो log c, इसको भी log c, आई बात समझ में। अब देखिए जो हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है, अब i इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस हाफ टेंजेंट इनवर्स x, और प्लस में क्या है log c। अब इन तीनों को जो भी हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू दी थी इन्होंने x की, y की, ये वैल्यू y की वैल्यू कितनी थी 1 और x की वैल्यू कितनी थी 0, ये वैल्यू अब हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितनी कितनी x और y की वैल्यू, उससे पहले जो हमारे पास ये पूरा पूरा i की वैल्यू आ चुकी है ना, इसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो यहीं से आई थी ना वैल्यू ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पहले रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट इन 1, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसका तो कितना इंटीग्रेशन होगा y का, ठीक है, y हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू y करना है तो 1 का y, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास कंप्लीट पार्ट आया है वो लिख देता हूँ मैं, हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और माइनस के हाफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस में log c, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू दी थी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो हम इसमें कह देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से जो कांस्टेंट हमारा c, उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर देखो कितनी हो चुकी, हमारी 4th इक्वेशन हो चुकी थी ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 log एक्चुअली 0 ना, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 रह जाएगा सिंपल, प्लस 3/4 log, ये भी हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस हाफ टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और प्लस में ये रहेगा log c, आई बात समझ में, log c तो एच डी रहेगा ना, क्योंकि x और y की वैल्यू ही पुट करिए हम तो। अब देखिए यहाँ से 1 इज इक्वल टू
और log 1 में कितना होता है 0, फिर से log 1 कितना 0 माइनस का हाफ टेंजेंट इनवर्स, और जो टेंजेंट इनवर्स अकॉर्डिंग टू 0 होता है वो होता है टेंजेंट 0 पर ही, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये भी हमारा 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आ चुकी है log c इज इक्वल टू कितना रह गया, सिंपल 1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई ना, और इसको लास्ट में यहीं पे पुट कर देते हैं, बस पुट इन 5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन हो चुका है 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के हाफ टेंजेंट इनवर्स x, और जो log c की वैल्यू आई थी हमारी वो कितनी थी 1, तो प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन हो चुका है, आई बात समझ में। तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे स्टेप करने थे। पहले तो इसके अंदर जो है हमारे पास, बस इसके अंदर एक तो हमारे पास जो मेन पार्ट रह गया, इसके अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा है वो, ठीक है। बाकी तो हमारे पास जो पुराना क्वेश्चन होते थे वो सेम ही है, बस लास्ट में हमने वैल्यू पुट की है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं, बस ये लेंथी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और लास्ट में हमने क्या, वह जो वैल्यू थी उसके अंदर वापस पुट कर दिया। एक बात और इसके अंदर ये समझानी थी हमें, जो log c थी, जो हमारे पास ये पार्ट है इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू log फॉर्मूले होते हैं ना, log m प्लस n वाले, उसके अकॉर्डिंग इसको हम कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना बात। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कंबाइन करें, ठीक है। यदि आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे हमारे पास नीचे 4 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइजन करा के और 1/4 कॉमन निकाल के फिर, ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग ले जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसे ही कर लें, सिंपल ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके अंदर ये है x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, और y इज 0 है और x कितना है 2। ये है हमारा 12th क्वेश्चन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, और अब y जो है 0 है वैन x कितना है 2, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अब इसके अंदर भी सेम ही करना है हमें, बस थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के डिवीजन में ले जाता हूँ मैं, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x स्क्र माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस dx वाले पार्ट को भी ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो dy इज इक्वल टू 1/x स्क्र माइनस 1 dx, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। अब देखिए सेपरेट तो हो चुके हैं, अब क्या करते हैं इसका सिंपली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 dy और फिर इसका 1/x स्क्र माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखिए 1 dy/dx, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x तो ठीक है, जो हमारे पास x स्क्र है और -1 है, इसको मैं 1 की स्क्वायर लिख लेता हूँ, और इसके ऊपर जो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, जो एक रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको कैसे करते हैं, इसको x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो dx, आई बात समझ में। इसको मैंने क्या कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 अकॉर्डिंग जो रूल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, क्योंकि इसको भी हम नॉर्मल नहीं कर सकते, इसको नीचे dx नहीं लिखना था, तो इसको मैं i मान लेता हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और x प्लस 1 dx, ठीक है। और इसको किसके अकॉर्डिंग करूँगा, फिर से मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 1/x
एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब देखिए इसके अंदर तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसको 3 बार हम अलग अलग करेंगे। जैसे ए बाई में एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वन और सी अपॉन में एक्स प्लस में वन। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज फिर से ये एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब इसका क्या लेता हूँ मैं, एलसीएम, तीनों का एलसीएम सेम ही आएगा ना, एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। और ए के साथ क्या आएगा, देखो एक साथ एक्स को छोड़ दो, बाकी दोनों आ जाएंगे, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। फिर प्लस में बी के साथ क्या आएगा, एक्स और एक्स प्लस वन, बी एक्स, एक्स प्लस में वन। ठीक है, फाइनल जो सी के साथ आएगा एक्स और एक्स माइनस वन, सी एक्स, एक्स माइनस में वन। ठीक है, तीनों मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट है वो कैंसिल, तो क्या बचा, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ, वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। फिर बी था हमारे पास एक्स और फिर इसके साथ में था एक्स प्लस वन, एक्स प्लस में वन। और फिर सी था हमारे पास सी एक्स, एक्स माइनस में वन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट दिए और इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू फिर से हमें फाइंड करनी है। तो मैं पहले पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू को ज़ीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू को ज़ीरो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। वन इज इक्वल टू, देखिए ए जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन। ठीक है, और देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक्स है ना, तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बचेगा माइनस का वन और यहाँ पे प्लस का वन, तो वन इंटू वन, वन ही है मगर माइनस का है, तो माइनस का ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस की वन। अब हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू को वन। ठीक है, इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को कितना, वन। वन इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो, तो इसको मैं ऐसे जीरो ही लिख देता हूँ प्लस में। नेक्स्ट पार्ट क्या बचेगा, देखिए बी वन, वन प्लस वन, और जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा फिर से ज़ीरो, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। तो वन इज इक्वल टू, ये हमारा बच जाएगा टू बी। तो फाइनली बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वन बाई टू। अब एक वैल्यू रहती है सी, तो सी की वैल्यू को निकालने के लिए मैं पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू को माइनस की वन। ठीक है, तो वन इज इक्वल टू, तो ये देखिए फिर से ये हमारा फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो। अब ये भी हमारे पास जीरो, क्योंकि वन प्लस का और माइनस का जीरो हो जाएगा। फाइनली पार्ट ये बच जाता है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस सी माइनस की वन, माइनस वन, माइनस का वन। ठीक है, तो हमने इसमें पुट कर दिया वैल्यू, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सी माइनस के वन और ये माइनस के टू, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल हमारे पास, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, क्योंकि टू बचेगा ना हमारे पास यहाँ पे, तो टू नीचे चल जाएगा इसके, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी टू। तो वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन टू। ठीक है, जो ए बी सी की वैल्यू आ गई इक्वेशन टू में हम पुट कर देता हूँ मैं। ये इक्वेशन सेकंड थी हमारी ये। तो आई इज इक्वल टू, ए था हमारे पास ए अपॉन एक्स, तो ए की वैल्यू था हमारी माइनस की वन, तो माइनस के वन एक्स डी एक्स। फिर थी हमारी बी, बी की वैल्यू है हाफ, प्लस में हाफ, और इसके नीचे था हमारे पास एक्स माइनस वन, एक्स माइनस का वन डी एक्स। और फाइनल था हमारे पास सी, उसकी वैल्यू आई हमारे पास हाफ, इसकी भी सेम ही है, हाफ ही है, वन बाई टू, और इसके नीचे था प्लस का हाफ, मतलब एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन अलग से। ध्यान से देखिए ये क्या होएगा, देखो हमारे पास नीचे, इसका नीचे एक्स था, देखिए ध्यान से एक्स नीचे था, वन अपॉन एक्स था, ये ऊपर नहीं था नीचे था। तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लोग एक्स प्लस हाफ। ठीक है, फिर इसका कितना हो जाएगा, लोग एक्स माइनस का वन। ठीक है, क्योंकि नीचे होता है तो सिंपली स्क्वायर, यदि होता है तो फिर बाद में देखते हैं,
यदि सिंपल x माइनस 1 है, x + 2 है, कुछ भी होता है तो अकॉर्डिंग टू लोग चलते हैं वो। और फिर 1/2 log x प्लस में 1 और प्लस में हम कांस्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पे log c। ठीक है, अब तीनों की जो इंटीग्रेशन है वो हो चुके हैं हमारे पास। अब इसमें हम इस पूरी इक्वेशन को पुट कर देता हूँ मैं जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी थी उसमें। तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे जो मानी थी ना मैंने, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1 का, कितना होगा y। तो y इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं, माइनस का log x प्लस में हाफ log x माइनस में 1 हाफ log x प्लस में 1 प्लस में log c। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है। और लास्ट में जो वैल्यू इन्होंने दी थी वो पुट कर देता हूँ उसमें। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही दी थी ना इन्होंने, x तो 2 था हमारे पास और y कितना 0, y 0 है। ठीक है, तो y 0 रखना है और x 2। तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो देखो 0 तो ये हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस में log 2 प्लस हाफ, फिर log और 2 माइनस 1 प्लस में हाफ log 2 प्लस 1 प्लस में log c। ठीक है, 0 इज इक्वल टू माइनस के log 2 प्लस, अब ये देखिए ये रह जाएगा हमारे पास log 1। ठीक है, और log 1 होता है 0 प्लस 1/2 log कितना हो जाएगा log 3 और प्लस में log c। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हमारी, ये इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो log c इज इक्वल टू, ये तो इधर जाके प्लस का log 2 और ये उधर जाके माइनस का हाफ log 3। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ चुकी है और इसको मैं वापस इक्वेशन जो ये है हमारी ये वाली, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। ठीक है, 3rd इक्वेशन, तो 3rd में पुट कर देता हूँ। तो पुट इन 3rd, तो y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस में हाफ log x माइनस 1 प्लस में हाफ log x प्लस 1 प्लस में log c की वैल्यू ये। ठीक है, log 2 माइनस के हाफ log 3। ठीक है, अब वही फिर से मैंने कहा था कि इसको हम log देखो तो सभी में log हैं, तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू log फॉर्मूले होते हैं जो उसके हम अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर यदि हम नॉर्मल भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको फाइनली कर दिया है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन हमारे पास cos dy/dx a, और जो a है वो रियल नंबर है और x 0 है और y कितना है 1। ठीक है, तो देखिए क्या इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 cos dy/dx इज इक्वल टू a। ठीक है, और y तो है 1 वैन x कितना होएगा 0। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको भी। अब इसके अंदर जो पार्ट हमारा dy/dx वो किस में है, कोस की एंगल में, तो इसको हमने पहले बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये कोस है उसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो dy/dx और इस तरफ जाने पर ये इन्वर्स में चला जाता है, तो कोस इन्वर्स a। ठीक है, अब जो dx वाला पार्ट है उसको भी मैं उस तरफ ले जाता हूँ, dy इज इक्वल टू कोस इन्वर्स a इंटू में dx। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये आप ध्यान रखें, जो कोस है उसके साथ जो a है वो हमारे पास कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। तो सिंपल जो वेरिएबल हैं वो dy है और dx है, बस y और x है, मतलब जो ये पार्ट है वो कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो y का 1/1 dy। ठीक है, और जो ये पार्ट देखो इसको मैं बाहर लिखूँगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है,
तो 1 का हम सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, ना कि कोस का। तो 1 का तो y के अकॉर्डिंग हो जाएगा y, और कोस तो कांस्टेंट ही एज इट इज रहेगा पहले ये, और x का हो जाएगा 1 को हो जाएगा यहाँ पे x, और प्लस में हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं c। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान था, इसमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लगा, तो ये 1 ही मिनट में हो गया। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसके आगे, इस कोस x को मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, कोस इनवर्स a प्लस में c। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबरिंग दे देता हूँ फर्स्ट, और इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास दी थी ये हम पुट कर देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है ना, तो सिंपली अब वैल्यू ही पुट करनी है। तो पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y तो कितना 1, x कितना 0, 0 इंटू कोस इनवर्स a प्लस में c। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये 1 फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू x कोस इनवर्स a प्लस में 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, जैसे ये 1 है, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स a। ठीक है, उसके बाद जो x है मल्टीप्लिकेशन में इसकी तरफ डिवीजन में आ जाता है, तो y माइनस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू कोस इनवर्स a। और फाइनल स्टेप जो हमने यहाँ पे देखो, कोस था इधर चला गया तो कोस इनवर्स हो गया, तो मैं वापस भी तो इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इनवर्स को इधर लेके आता हूँ मैं, तो कोस y माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये फाइनली इसका हमने सोल्यूशन कर दिया है। ये छोटा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसका लास्ट पार्ट रहेगा आज का। तो क्या है देखिए 14 क्वेश्चन, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y टेंजेंट x, और 1 जो हमारे पास y है वो 1 है, और x कितना है 0। तो देखिए क्या रहेगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y टेंजेंट x, और इक्वेशन में जो हमारे पास दिए हैं y तो है हमारे पास 1, और when x रहेगा हमारे पास 0। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करता हूँ मैं पहले। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है, तो देखो जो ये y वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और जो x वाला पार्ट है वो ऊपर। तो dy अपॉन में y इज इक्वल टू टेंजेंट x, और ऊपर चल जाएगा dx। ठीक है, अब सेपरेट तो हो चुके हैं, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो dy अपॉन में y इज इक्वल टू टेंजेंट x dx, और प्लस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे c। ठीक है, अब देखिए जो dy अपॉन में d पार्ट है हमारे पास, तो इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा log y, क्योंकि सिंपल क्या है 1 अपॉन y है, तो इसका क्या हो जाएगा log y। ठीक है, और जो हमारे पास टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू, एक तो कोस होता है माइनस के अकॉर्डिंग, माइनस log कोस x, और एक होता है सीकेंट के अकॉर्डिंग। तो कोई सा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसके अंदर लिख लिया है log सीकेंट x। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को भी मैं log के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ, log c। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है। अब इसके अंदर जो वैल्यू उन्होंने दी थी y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, तो ये हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, और पुट करने हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी 1, यानी कि log 1 इज इक्वल टू log, और यहाँ पे हो जाएगा सीकेंट 0 प्लस में log c। अब देखिए log 1 तो होता है हमारे पास 0, और सीकेंट 0 कितना होता है
अब सीकेंट 0 अकॉर्डिंग टू कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, और जो हमारे पास सीकेंट होता है कोस का क्या होता है अपोजिट, ठीक है ना बात। तो हम इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है फिर, क्योंकि जो हमारे पास रूल होते हैं, रूल होता है ऐसे, कोस की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन में सीकेंट एक्स होती है, ठीक है। तो कोस 0 होता है 1, तो कोस 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1, ठीक है, 1 आ जाता है, फिर तो 0 नहीं आएगा 1 आ जाएगा इसका, क्योंकि जब कोस 0 1 होता है तो सीकेंट 0 भी हमारे पास 1 ही रहेगा, और log 1 हो जाएगा यहाँ पे, और log 1 कितना होता है फिर यहाँ पे सेम 0, ठीक है। तो 0 और यहाँ पे भी 0, तो जो कांस्टेंट है हमारा log c, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ चुकी है, तो 0 वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट इन फर्स्ट, तो c की वैल्यू जो log c की वैल्यू कितनी आई है 0, वो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। log y इज इक्वल टू log सीकेंट x प्लस में 0। तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास, log y इज इक्वल टू log सीकेंट x, log y इज इक्वल टू log सीकेंट x, तो log यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो y इज इक्वल टू सीकेंट x, ठीक है। फाइनली हमारे पास इतना जो है क्वेश्चन बच सकता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने 11th क्वेश्चन, हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 4th क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, 11th से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो अब जो 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं जो हमने करने हैं, क्योंकि है तो देखो काफ़ी सारे और भी, हमें जो करने हैं वो सिर्फ 16 तक करने हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो उनको कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो हम 2 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।